आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। इसके पहले के एपिसोड में या वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश कालीन शिक्षा या आधुनिक कालीन शिक्षा में हंटर कमीशन 1882-83 का अध्ययन कर चुके हैं। निश्चित रूप से आप उससे लाभ उठाए होंगे। आज हम उसी के अनुक्रम में ब्रिटिश कालीन शिक्षा या आधुनिक कालीन शिक्षा में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 एपिसोड आपका इस सेशन का 4 है, अध्ययन करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जब हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। वह अपनी औपनिवेशिक सत्ता को मजबूत करने के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उसने विश्वविद्यालयों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता रैले ने किया था। नाम है बच्चों, ये रैले ने किया था। इसे रैले आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, जान दीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में बना था, जिसे लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया था, इसे रैले आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसका नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं या जिसकी अध्यक्षता सैडलर, माइकल सैडलर ने की थी। ये दोनों में मौलिक फर्क है। वह 1917 में बना था या 1902 में बना था। उसी समय आप जानते हैं कि बंग भंग आंदोलन भी चला। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और देश में जो राजनीतिक गतिविधियां कह सकते हैं, नेशनल मूवमेंट अपने चरम पर था। तो इसने भारतीय विश्वविद्यालयों की दुर्दशा कहिए या दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए एक आयोग बनाया, जिसे रैले आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी संस्तुति में, अपने रिपोर्ट में, अपने प्रतिवेदन में लिखा कि नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, अर्थात नए विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाना चाहिए। जो वर्तमान में विश्वविद्यालय हैं उन्हीं को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए या उन्हीं को कह सकते हैं सुसंगठित किया जाना चाहिए। दूसरी बात उसने बताई कि जो विश्वविद्यालय हैं, वर्तमान में जो विश्वविद्यालय स्थापित हैं, उन्हीं से शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। तीसरी बात उसने अपने प्रतिवेदन में दिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की जो प्रादेशिक सीमाएं हैं, जो रीजनल कह सकते हैं लिमिटेशन है या बाउंड्री है, उसको सुनिश्चित कर देनी चाहिए कि कहाँ तक किस विश्वविद्यालय का दायरा है। चौथी बात उसने बताई कि जो स्नातक पूर्व शिक्षा है वह कॉलेजों में से संबद्ध कर देनी चाहिए या कह सकते हैं उससे कांटेक्ट कर देना चाहिए, और स्नातकोत्तर शिक्षा जो है वह विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर देना चाहिए, विश्वविद्यालयों में दी जानी चाहिए। अगली उसने अपने रिपोर्ट प्रतिवेदन में सरकार के समक्ष जो प्रस्तुत किया, उसने कहा कि सीनेट के सदस्यों, सीनेट का मतलब जो वहाँ की कह सकते हैं गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी विश्वविद्यालयों की, सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करने की बात कही। उनकी अवधि जो है पीरियड 5 साल रखने की बात कही गई। अगला प्रतिवेदन जो था उसका रिपोर्ट था, उसमें उसने लिखा कि जो सिंडिकेट हैं उनकी संख्या 9 से 15 के बीच होनी चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो सिंडिकेट मेंबर विश्वविद्यालय के होते हैं उनकी संख्या 9 से 15 के बीच होनी चाहिए और उनकी नियुक्ति सीनेट के सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। इसके बाद में कहा कि जो भी कॉलेजेस हैं वह एक संबंध प्रबंध कारिणी
या इस संबद्ध जो प्रबंध कार्यकारिणी है उससे संगठित कर देना चाहिए या उससे जोड़ देना चाहिए। इसके बाद उसने कहा कि जो भी विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में जो योग्य शिक्षक हैं उन शिक्षकों को सीनेट का मेंबर या सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके बाद इसने अपने प्रतिवेदन में अंत में यह भी कहा कि इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष का कर देना चाहिए, यानी 3 वर्षीय कोर्स कर देना चाहिए। यह रेलवे आयोग ने अपने प्रतिवेदन में, अपने प्रस्ताव में, अपने रिपोर्ट में यह सरकार के समक्ष बात रखी। इस प्रतिवेदन का रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए इस प्रतिवेदन के आधार पर जो अधिनियम 1904 बनाए गए, 1902 के प्रतिवेदन के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालयों के लिए अधिनियम बनाया गया, या कह सकते हैं कानून बनाया गया, या यह कह सकते हैं कि एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के संबंध में समीक्षा करते हुए नूरुल्लाह, नाम है बच्चों नूरुल्लाह एवं नायक ने लिखा है, जो इस शिक्षा आयोग के कह सकते हैं समीक्षक माने जाते हैं, लिखा है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है या रेलवे जो आयोग है वह निश्चित रूप से यह काम करता था कि वह कोई नई व्यवस्था स्थापित नहीं करना चाहता था, या कह सकते हैं विश्वविद्यालय या कॉलेजों की शिक्षा को पुनर्संगठित नहीं करना चाहता था, बल्कि जो पहले से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा जो संबद्धीकरण की गई थी उसी को मजबूत या शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया, या उसी की दिशा में काम करने का प्रयास किया गया। यह बच्चों आपके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रेलवे आयोग की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट की हमने चर्चा कर दिया है। इसके बाद से आप 1911 की आप गोखले की शिक्षा नीति कह सकते हैं। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने सुना होगा। उनकी जो शिक्षा नीति जो है 1911 में दी गई थी। 1911 में उस समय हमने आपको पहले बताया कि बंग भंग आंदोलन चल रहा था। देश की जो कह सकते हैं कि हवा राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो देशीय बंग भंग आंदोलन जो चल रहा था, मैंने दोनों पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को जोड़ने के लिए चल रहा था। तो उस समय बड़ौदा के एक महाराज थे, आपकी सियाजी गायकवाड़ नाम था। सियाजी गायकवाड़, उन्होंने क्या किया कि अपने प्रांत में, यानी हमने अभी कहा बड़ौदा, अपने प्रांत में शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी उसे अनिवार्य बना दिया और निःशुल्क बना दिया। उसी से अभिप्रेरित होकर, उसी से अनुप्राणित होकर, उसी से मोटिवेट होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक पेश किया। केंद्रीय धारा सभा का बच्चों मतलब होता है जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, या कह सकते हैं जो कानून बनाने वाली उस समय संस्था थी, केंद्रीय धारा सभा के नाम से जाना जाता था। उसने एक विधेयक प्राथमिक शिक्षा के उत्कर्ष के लिए या प्राथमिक शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए या उसके दोषों के निवारण के लिए विधेयक पेश किया केंद्रीय धारा सभा में। यह बात अलग की है कि यह बिल या विधेयक 13 के मुकाबले 38 वोटों से विफल हो गया, यानी उनका विधेयक पास नहीं हो सका। लेकिन उस विधेयक का प्रभाव यह हुआ कि सरकार ने 1913 में शिक्षा नीति संबंधी एक सरकारी प्रस्ताव लाया। 1911 के प्रभाव से प्रभावित होकर सरकार ने शिक्षा नीति से संबंधित
एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया जिसमें ये कहा गया कि वर्तमान विद्यालयों को खोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, यानी उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। माध्यमिक और कॉलेजेस में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो आज के ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों बस इतना ही। शेष ऑनलाइन क्लास में आपको जो आपकी सैडलर कमीशन 1917 की उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और उसके बाद से हार्टोक समिति 1929 सभी बाकी आपकी है। उसके बाद 1944 की सार्वजनिक योजना बाकी है, और उसके बाद से लास्ट में ब्रिटिश कालीन शिक्षा की समीक्षा की जाएगी। तो आज के ऑनलाइन क्लास बस इतना ही। आपका स्वागत है। धन्यवाद।